नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए नवधारा की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसको ध्यान से सुनो। धैर्य रखो क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले धैर्य रखो क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। आप कोई सा भी काम करो, नया काम करो, तो पहले आपके लिए मुश्किल लगेगा, लेकिन आप उस पर अगर मेहनत करोगे तो 100% आपको अंत में सरल लगने लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब पहले पहले हम किसी लोगों से मिलते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है, लेकिन भाई व्यक्ति बाद में हमें नॉर्मल लगने लगता है। भाई आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो, नवधारा की सेकंड क्लास है हमारी, और नवधारा की सेकंड क्लास का ये क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए नवधारा में 3 कंसेप्ट बताए थे और 3 कंसेप्ट दोबारा से बताऊंगा। बेटा कान खोलकर सुन ले। और सर्दी हमें पता है कि बहुत पड़ रही है, तो रजाई में आराम से दुख के तू मोबाइल चला रहा है, लेकिन पेन भी ले ले और रजिस्टर भी ले ले, बैठ जा रजाई उड़कर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, पहला कंसेप्ट सुनना बेटा ध्यान से, कि हमारी नाव एक तो कुआं में तैर सकती है या फिर तालाब में। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे भैया ये स्थिर जल में तैर रही है, तो हमारी केवल नाव की चाल को ही क्या कहेंगे, हम चाल कहेंगे। और दूसरी स्थिति ये बनेगी कि हमारी नाव धारा की दिशा में तैरेगी, धारा की दिशा में तैरेगी। और जब धारा की दिशा में तैरेगी तो चालों का योग रहेगा, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ दिया जाएगा। और तीसरा टाइप जो बनता है हमारा, कि जब हमारी नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो वहां पर चालों का अंतर होता है, मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा दिया जाता है। और एक बात का और ध्यान रखना आप, कि हमेशा नाव की चाल ज्यादा रहेगी और धारा की चाल कम रहेगी। अगर धारा की चाल ज्यादा हो जाती है, नाव की चाल कम रहती है, तो हमारी नाव बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी। समझ गए हो ना? बंगाल की मतलब समुद्र में पहुंच जाएगी बहकर। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं बाबा। देखो, इसको पढ़ेंगे। एक नाव को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, देखो बेटा इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 2 घंटे। धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में समय लगता है 4 घंटे। तो धारा की चाल क्या है? और बेटा क्वेश्चन में तो धारा की पूछी है, लेकिन मैं आपके लाने नाव की भी बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन जेई का है बेटा। रेलवे में एक जेई होता है, ठीक है ना, उसमें आता है बेटा। अच्छी खासी वेतन होती है, 70 से 80 हजार रुपए के समथिंग। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले बेटा थोड़ा ऊपर करूंगा, अगर तुम्हें ना कोई दिक्कत है तो मैं इसको भी थोड़ा नीचे करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप सभी लोग बिल्कुल पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ छापने के लिए, ठीक है ना। देखो ये लिखा है, एक नाव धारा की दिशा। देखो धारा की दिशा जब भी आए तो प्लस का चिन्ह लगा लेना, और अगर मान लो धारा की विपरीत दिशा आए, विपरीत दिशा आए तो क्या लगा लेना, माइनस का चिन्ह लगा लेना। ये प्लस है माइनस। बेटा धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी, ठीक, और धारा की विपरीत दिशा में भी 16 किलोमीटर की दूरी। ऐसा कहां लिखा है बेटा? ये लिखा है कि धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी का मतलब है 16 किलोमीटर की दूरी। 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, चालों का योग आएगा बेटा। क्या आ जाएगा? चालों का योग। चालों का यहां लिख लेना बेटा कि चालों का योग आ गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में तय कर रहे हैं। कितने घंटे में? अगर 4 से भाग लगाएंगे तो यहां पर आएगा बेटा 4 चौक 16, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? सुन लो बेटा ध्यान से, ये आ गया है अंतर। और इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना बेटा,
कि जब आपके लिए योग दिया है और अंतर दिया है, ध्यान से देख लो, ये बहुत बड़ी बात है। जब आपके लिए योग दिया है और अंतर दिया है, हमें नाव की चाल पूछी, लेकिन इसमें पूछी कितनी है, किसकी है, धारा की। देखो, नाव की भी बता दें हम, धारा की भी बता दें, आपको करना क्या है, इस 8 को और इस 4 को, इन दोनों को एक बार जोड़ देना। 8 4 होते हैं 12, 8 4 होते हैं 12, उसमें आप 2 का भाग लगाना, आप उसमें 2 का भाग लगाना बेटा, तो आएगा 8 4 12 और 2 का भाग लगाओगे तो आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मैंने बोला बेटा कि 8 और 4 को जोड़ना तो आएगा बेटा 12, लेकिन 2 का भाग लगाना है तो आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बार बेटा 8 में से 4 को घटाना तो आएगा 4, और 4 में 2 का भाग लगाना तो आएगा बेटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे सर आपने कहा था कि ज्यादा होती है नाव की, तो आप कहोगे कि सर जे किसकी है, नाव की, और जे किसकी है, धारा की। अब पूछा क्या भैया जेई वाले ने, ये पूछा है कि धारा की चाल क्या है, तो आप तुरंत ऐसे लपक के मार दोगे इसके लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन बेटा अगर इस पर नए हो तो फॉलो कर लेना बेटा, ठीक है ना, और करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो नहीं की बात, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है बेटा एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, देखो विपरीत मैंने बोला था बेटा माइनस लगा लेना, 24 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितनी है बेटा, 24 किलोमीटर है बेटा, 24 किलोमीटर। आगे लिखा है धारा की दिशा, देखो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर धारा की दिशा तो प्लस रहेगा। अब बेटा लिखा है कि हर बार का मतलब है कि यहां पर भी इसको 6 घंटे का समय लग रहा है और यहां पर भी इसको 6 घंटे का समय लग रहा है। इसमें तुम 6 से काट दो, 6 से आएगा 6 4, 6 चौक 24 होता है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बेटा ये आ चुका है आपका अंतर। और 6 से काट दो बेटा, यहाँ आ गया है 6 6 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया बेटा योग। योग कितना आ गया है बेटा, योग आ गया है 6 किलोमीटर। मैंने बोला था बेटा कि इसको जोड़ दो, अगर जोड़ेंगे 6 और 4 होता है 10, और 10 में आप 2 का भाग लगाओगे तो बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ जाएगी, नाव की, और घटा दोगे, अगर यहाँ 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में भी ये 2 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल किसकी आ गई है, धारा की। आप कहोगे सर धारा की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर नाव की चाल पूछी होती तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी भाई साहब जेई में आया है, किस में आया है, जेई में आया है 2019, ठीक है ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी आ गया बेटा, इसको अपन करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा, धारा के विपरीत, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बेटा 12 घंटे का समय लगता है। अगर धारा के विपरीत, अच्छा प्लस का चिन्ह माइनस का लगाऊंगा, तुम अंतर 12 का भाग लगाऊंगा बेटा, और 12 छिंग 72, ठीक, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो जी आ गया बेटा अंतर, ये क्या आ गया है, अंतर। जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी, मतलब 75 किलोमीटर की दूरी, सुनना ध्यान से, 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल 7.5 घंटे लगते हैं। पॉइंट हटाऊंगा बेटा 0, इससे इसको काट दूंगा, यहाँ आएगा बेटा 10, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया बेटा योग आ गया, जी बेटा योग आ गया है, और जी बेटा अंतर आ गया है।
अब निकालना किसकी है, तो धारा की निकालना है। सुनो पहले बेटा, अगर धारा की निकालना है तो मैंने बताया था घटाकर 2 का भाग लगा दो। अगर इसमें से इसको घटाएंगे 3.75 आएगा, 2 का भाग लगाओगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, आप कहोगे सर 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। और बेटा नाव की चाल पूछी है तो जोड़ देना और 2 का भाग लगा देना, नाव की चाल आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ये वाला है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा बेटा, ये हमारा क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। यहाँ पे लिखा बेटा कि धारा की दिशा में, ये लिखा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, मतलब दिशा है मतलब योग रहेगा। समय लगता है बेटा 5 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लगते हैं। 5 से भाग लगा देंगे, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन ये बेटा चालों का योग आएगा। आगे देखेंगे 7 घंटों में वापस, यदि वापस बेटा लौट रहा है तो विपरीत आएगा। तो विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में आ रहा, तो 7 पना 35, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा अंतर आएगा, चालों का जो अंतर आएगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। यो कितना रहेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक बार जोड़ेंगे, 7 5 12, 2 का भाग लगाएंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की आ जाएगी। और यही बेटा पूछा है शांत जल में नाव की गति क्या है, आप कहोगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका जो आंसर आएगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ये भी शानदार क्वेश्चन बेटा। एक नदी के ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब होता है बेटा विपरीत, ऊपर की ओर मतलब 60 किलोमीटर की दूरी। देखो ऊपर की ओर माइनस मतलब अंतर, 8 घंटे लगते हैं। देखो 8 घंटे लिखा है, 8 घंटे लगते हैं। 8 का बेटा भाग लगाऊंगा, 8 7 56, 8 5 40, ये बेटा अंतर आ जाएगा। और आगे लिखा जबकि नीचे की ओर समान दूरी, समान का मतलब बेटा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का वक्त लगता है। मैं 5 का भाग लगा दूंगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब कह रहे हैं स्थिर पानी में खेने वाला की गति, मतलब खेने वाला का जो नाव को चला रहा उसकी गति क्या है, मतलब नाव की चाल निकालना बेटा। तो इसको जोड़ दो एक बार, तो बेटा ये आ जाएगा 19.5 और इसमें 2 का भाग लगा दो। 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा और 2 पंचे 10, 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई है, नाव की चाल आ गई है बेटा। और एक क्वेश्चन आपको करना है, यदि आपने क्लास को मन से समझा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे सर मैंने आंसर दे दिया है, और आप नाम जरूर लिखना, आप कहां से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। एक जल धारा की चाल इतनी है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल इतनी है, और धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है आपके लिए। यदि आपको क्लास समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, और आप अपना नाम लिख देना कि सर मुझे समझ में आया, मैंने इस क्लास को मन से समझा है, तो मैं आगे और मेहनत करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।